अस्सलाम वालेकुम। आज अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। इसकी जो हमारे पास सबसे पहली टाइप है वो है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट ए है और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये जो सिंबल इसको कहते हैं फाई। यानी इस सेट की एग्जांपल अगर हम करें तो वो हम इस तरह कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट, यानी ऐसे नेचुरल नंबर का सेट जो कि 1 से कम हो। तो अब नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, 1 से छोटा कोई नंबर है ही नहीं, तो इस सूरत में हमारे पास जो सेट बनेगा वो बनेगा एम्प्टी सेट। उसके बाद है सिंगलटन सेट या यूनिट सेट। देखिए एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, ठीक है। सिंगलटन सेट या यूनिट सेट ये दो नाम हो सकते हैं। ये किस तरह के सेट को कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक सेट बी है और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हैं सिर्फ और सिर्फ 1, तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट या यूनिट सेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। या फॉर एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट सी है और इसमें हम कहते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। अब होल नंबर का सेट जो कि 1 से कम हो, तो हमें पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 के बाद 1 और 2 3 इस तरह। तो होल नंबर में 1 से कम वाले नंबर अगर हम लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। तो इस सूरत में हमारे पास जो सेट बनेगा वो भी यूनिट सेट होगा या सिंगलटन सेट होगा। यानी इसी को हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट है 0। उसके बाद फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए है और वो है 0 1 2 3 4 और आगे हमने डॉट डॉट नहीं लगाए, इसका मतलब है कि बस ये 4 तक ही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट्स है। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट्स। या मैं इसकी दूसरा एग्जांपल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है और वो जो है वो जो सेट इसको हम नाम देते हैं कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। यानी आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यानी आपके क्लास के तमाम स्टूडेंट्स का सेट। तो हमें पता है कि 25 स्टूडेंट्स होंगे या 30 स्टूडेंट्स होंगे, यानी इनकी जो तादाद है वो तो लिमिटेड होगी, यानी अनलिमिटेड स्टूडेंट्स तो नहीं होंगे। तो इसका भी अगर हम सेट बनाएंगे तो वो भी एक फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो तादाद है वो लिमिटेड होती है। और उसके बाद है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात करें तो ये ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 और आगे हमने लगा लिया 3 डॉट्स। और डॉट्स का मतलब है कि ये इसी डिफरेंस से आगे चलते जाएंगे। तो अब कहाँ तक चलते जाएंगे ये हमने यहाँ पर शो नहीं किया कि कहाँ तक जाएंगे। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, अनलिमिटेड हो। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अच्छा, उसके बाद है सबसेट। अब सबसेट कौन सी सेट क्यों कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 और दूसरा सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 और सेट सी है, इसके जो एलिमेंट्स हमारे पास वो हैं 1 से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 तक है। तो अभी इसमें हम देखें वो कौन सा सेट है जिसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं। तो हम देखें ए के तमाम एलिमेंट 1 2 3 4 सी में मौजूद हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट 3 4 5 6
और यहाँ पर हैं 3, 4, 5, 6 सी में मौजूद हैं, तो हम ए और बी को कह सकते हैं कि ये सी के सबसेट हैं। और इसको हम लिखते कैसे हैं? ए जो है वो सबसेट हैं सी का, ये सेट सी मैंने लिखा है, ए सी का सबसेट है। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि बी जो है सेट बी सबसेट हैं सी का। ठीक है, सबसेट के लिए ये डबल लिखिए भी डालते हैं, लेकिन ये हम किस वक्त डालते हैं ये भी मैं आगे बता दूंगा। और ए सी का सबसेट हैं, बी सी का सबसेट हैं। अब अगर हम कोई तीसरा सेट लिखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट डी है और इसमें के जो एलिमेंट्स है वो है 9 और 10, तो क्या डी के एलिमेंट भी सी में मौजूद हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि बट डी जो है वो सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, अब अगर डी में कोई एक एलिमेंट भी होता इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 9, 10, फिर भी हम इसका सबसेट नहीं कहला सकते थे, क्योंकि डी के तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए। सिर्फ 1 के होने से या 1-2 एलिमेंट के होने से कुछ नहीं होता। डी के तमाम एलिमेंट अगर सी में होते तो डी भी सी का सबसेट होता। अब अगर सबसेट है तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, अगर सबसेट नहीं है तो इसको हम इस तरह क्रॉस लगा के शो करेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं है। अब सुपरसेट की कौन से सेट को कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर ए और बी सी के सबसेट हैं, तो सी जो है सी बी का सुपरसेट कहलाएगा और सी ए का सुपरसेट कहलाएगा। यानी सी जो है वो ए का भी और सी बी का भी सुपरसेट कहलाएगा। या सुपरसेट का हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट एक्स है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं वोवेल्स ए ई आई ओ यू, और दूसरा सेट y है, इसके एलिमेंट्स है ए बी सी जेड तक। अब इसमें अगर हम देखें तो x के तमाम एलिमेंट्स y में मौजूद हैं, तो x y का सबसेट कहलाएगा और y x का सुपरसेट कहलाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि y जो है वो सुपरसेट है x का। ठीक है, तो सुपरसेट के लिए हम सिंबल को यानी ये ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं, लेकिन सुपरसेट के लिए हम हम y को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि y x का सुपरसेट है, तो फिर y को हम पहले लिखेंगे और x को हम बाद में लिखेंगे। और उसके बाद हम प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, सबसेट के 2 टाइप्स हैं। तो अब अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें तो प्रॉपर सबसेट ऐसे सेट को कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 4, 6, और दूसरा सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 4, 6 और 8। तो अब इसको अगर हम देखें, इन 2 सेट्स को अगर हम देखें तो ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो हम लिख सकते हैं कि सेट ए बी का सबसेट है। और लेकिन बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। तो इस सूरत में जब हम प्रॉपर सबसेट को लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीकाकार ये है कि हम लिखेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। यानी यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ लिखा था कि ए बी का सबसेट है, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो ए के तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद है, 2, 4, 6, 2, 4, 6 इसमें मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से ए बी का तो सबसेट हो गया, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। तो इस सूरत में जो हमारे पास सेट बनेगा, जो सबसेट बनेंगे उसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट के लिए हम इस तरह लिखते हैं जिसमें ये वाली लाइन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब अगर हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट ए है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, और दूसरा सेट बी है, इसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं 1, 0, 3, 2,
अब देखें इसके एलिमेंट के आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें 0 1 2 3 है और इसमें 0 1 2 3 चार एलिमेंट्स हैं और चार एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी जो एलिमेंट्स यहाँ पर है वही एलिमेंट्स यहाँ पर भी हैं, तो इसके आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, और इसी तरीके से बी जो है वो सबसेट है ए का। तो इस तरह के जो सेट हमारे पास बनेंगे कि अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, क्योंकि ए के तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और बी की भी तमाम एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस तरह के जो सबसेट हमारे पास बनेंगे इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। और उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, और दूसरा सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 0 4 5। तो अब देखें क्या ए के तमाम एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या बी के एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं? वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ 0 4 5 यानी कोई भी एलिमेंट यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। लेकिन ए के सेट ए के जो एलिमेंट की तादाद है वो भी 3 है, सेट बी की एलिमेंट की तादाद भी 3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए जो हैं वो इक्वल हैं सेट बी के एलिमेंट के ऑर्डर के, यानी यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। तो इसको दूसरे तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि जब भी हम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिखते हैं कि ए इक्विवेलेंट है सेट बी का, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इक्विवेलेंट है सेट ए का। इस दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट के लिए इनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। अब अगर हम इक्वल सेट्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और इसके जो एलिमेंट्स हैं इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है फॉर एग्जांपल वो हैं 1 2 3 4, और दूसरा सेट बी है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इसमें इसको हम चलो वर्ड में लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, यानी ऐसे नेचुरल नंबर का सेट जिसके एलिमेंट्स 5 से कम हो। तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं और 5 से कम वाले नेचुरल नंबर कौन से होंगे? ये वही 1 2 3 4। तो ए और बी एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। तो इस सूरत में हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल है बी के, यानी ये इक्वलिटी और इम्प्रॉपर सबसेट को जो हम लिखते हैं वो एक ही चीज़ है। यानी अगर कोई सेट इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है या बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। यानी इसको अगर हम दोबारा लिखना चाहें कि ए जो है वो सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है ए का। तो यहाँ पर ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो इस तरह के सबसेट को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसका मतलब है कि जो इक्वल सेट्स होते हैं वो असल में इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेट है वो है यूनिवर्सल सेट। अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट में ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और दूसरा सेट बी है, इसके जो एलिमेंट्स हैं दूसरा जो सेट है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 1 2 3 और 4, और तीसरा एलिमेंट सी है, इसके जो एलिमेंट्स हमारे पास वो हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, और चौथा सेट जो है हमारे पास वो है सेट डी, और इसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जा रहे हैं। अब इसमें अगर हम देखें कि वो कौन सा सेट है जिसमें बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट मौजूद हैं। अब देखें एक को देखें, ए में 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 है। उसके बाद सेट बी को देखें,
सेट बी में 0 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 1 2 3 4 है। देखिए सेट डी में इसके भी हैं और इसके भी एलिमेंट्स। उसके बाद सी को देखें, सी में है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नहीं है और 5 नहीं है। अब इसमें फिर 4 5 6 तीनों नहीं है, लेकिन इसमें इसके सी के जो एलिमेंट है ना 1 2 3 4 5 6, वो 1 2 3 4 5 6 इसमें मौजूद है। यानी डी एक ऐसा सेट हुआ कि जिस बाकी तमाम सेट के जो एलिमेंट हैं वो सेट डी में मौजूद हैं। यानी बाकी तीनों सेट के ए बी सी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट डी में मौजूद हैं। तो अब सेट डी जो है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा ए बी और सी का। और यूनिवर्सल सेट को फिर हम इस तरह लिखते हैं, यू की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन तो यहाँ पर अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो कौन सा है, सेट डी। तो हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट का सिंबल ये है, और हम लिख सकते हैं कि सेट डी जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, सबसे आखिर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पावर सेट। पावर सेट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं एक्स वाई जेड। अब इसका अगर हम पावर सेट बनाना चाहें तो पावर सेट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब पावर सेट इसका क्या बनेगा, यानी इसके तमाम पॉसिबल सबसेट सेट ए का पावर सेट कहलाएगा। तो वो कैसे हैं, इसका सबसेट जो एक है वो होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा इन सब को अलग अलग लिखें, यानी एक्स, उसके बाद वाई और जेड, उसके बाद दो एलिमेंट को लिखें, यानी एक्स वाई इसका सबसेट है, एक्स जेड भी इसका सबसेट है और वाई जेड भी इसका सबसेट है, यानी दो एलिमेंट करके लिखें। तो वो हो जाएगा एक्स कोमा वाई, उसके बाद एक्स कोमा जेड, और उसके बाद वाई कोमा जेड। अब दो एलिमेंट हो चुके हैं, एक्स के साथ वाई, एक्स के साथ जेड, वाई के साथ जेड। अब वाई के साथ एक्स हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, वही की बात हो गई। उसके बाद 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। तो अब इसको अगर हम देखें, ये जो हमने जितने भी सबसेट बनाए हैं ये वो तमाम पॉसिबल सबसेट हैं एक हैं, कि इसके अलावा कोई और सबसेट हम नहीं बना सकते। तो पावर सेट की अगर हम बात करें, पावर सेट में कहते हैं कि ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी ए के तमाम पॉसिबल सबसेट सेट ए के पावर सेट कहलाएंगे। इसके अलावा कोई और सबसेट हम नहीं बना सकते, तो ये सेट ए का पावर सेट कहलाएगा।